नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छड़नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। बागेश्वर धाम सरकार की कथा मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस। पलामू के मेदिनीनगर में होने वाले बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र शास्त्री के हनुमंत कथा कार्यक्रम को जब से जिला प्रशासन ने रोका है तब से ये मामला सुर्खियों में है। पलामू जिला प्रशासन द्वारा हनुमंत कथा को रोकने के खिलाफ आयोजन समिति ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इसी याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कहा है कि पलामू के उपायुक्त ने हनुमंत कथा को रद्द करने के लिए जो कारण बताए हैं वे उचित प्रतीत नहीं हो रहे हैं। जस्टिस गौतम चौधरी ने सुनवाई की अगली तारीख 16 जनवरी निर्धारित की है। कोर्ट ने पलामू जिला प्रशासन को यह आदेश दिया है कि वे शपथ पत्र दाखिल कर ये बताएं कि पिछले 2 साल में पलामू में इस तरह के जो भी कथा कार्यक्रम हुए हैं उन्हें आयोजन की अनुमति देते वक्त क्या इसी तरह की शर्त रखी गई थी। झारखंड में नक्सलियों ने पुल निर्माण रोका, अपराधियों ने 3rd रेल लाइन के काम को किया बाधित, वाहन फूके, किया फायरिंग। झारखंड के लातेहार और चतरा जिलों में अपराधियों में भाकपा माओवादियों ने आधारभूत संरचना के निर्माण को बाधित करने के लिए कई वाहनों में आग लगा दी। निर्माण कार्य में लगे लोगों में दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की। लातेहार जिले के चंदवा के बरियातू में 3rd रेलवे लाइन का काम चल रहा था। मिट्टी कटिंग के काम में लगी कम से कम 3 मशीनों को अपराधियों ने चला दिया। वहीं चतरा जिले के सिमरिया में भाकपा माओवादियों ने पुल निर्माण कार्य में लगे कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। बारियातू में कश्यप ट्रांसैक्शन को रेलवे के 3rd लाइन का ठेका मिला है। सुचारू रूप से काम चल रहा था। इसे बाधित करने के लिए वहां निर्माण के काम में लगे पोकलेन, जेसीबी और मिक्सर मशीनों को चला दिया गया। इसके बाद कम से कम 7 राउंड फायरिंग भी की गई। इस वजह से इलाके में दहशत का माहौल है। ईडी और सीआरपीएफ की टीम पर हमले की आशा लकड़ा ने की कड़ी निंदा, कही ये बात। ईडी के अधिकारियों और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की टीम पर पश्चिम बंगाल में हुए हमले की रांची के पूर्व मेयर आशा लकड़ा ने निंदा की है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा ने कहा है कि आज की घटना से साबित हो गया है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पश्चिम बंगाल भाजपा की सह प्रभारी ने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे एक शख्स को गिरफ्तार करने गई ईडी की टीम और उनके साथ गए सीआरपीएफ जवानों के साथ साथ मीडिया कर्मियों के साथ जिस तरह से मारपीट हुई है, उन पर हमला किया गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। केंद्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय सुरक्षा बलों पर उस वक्त हमला किया गया जब वे बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के एक नेता को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे थे। घूस लेते पकड़ा गया धनबाद सिविल सर्जन कार्यालय का कर्मचारी। धनबाद सिविल सर्जन कार्यालय से एक कर्मचारी उमेश प्रसाद को घूस लेते गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने यह कार्रवाई की है। एसीबी ने उमेश प्रसाद को 4000 रुपया घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा है। कार्यालय के कई और कर्मी एसीबी की रडार पर हैं। एसीबी की इस कार्रवाई से बड़ा खुलासा भी हुआ है। पता चला है कि सिविल सर्जन कार्यालय में हर काम के लिए रेट तय है। इधर एसीबी की कार्रवाई के बाद कार्यालय के कर्मचारियों में भगदड़ मच गई है। कई कर्मचारियों के मोबाइल भी स्विच ऑफ मिल रहे हैं। बीसीसीएल में शिकायत वेब पोर्टल शुरू नहीं लगाना पड़ेगा कार्यालय का चक्कर। बीसीसीएल कर्मियों को अब शिकायत के समाधान के लिए कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। कर्मियों के लिए शिकायत वेब पोर्टल की शुरुआत अधिशासी निदेशक के कार्यालय में गुरुवार को की गई है। नगर प्रशासन विभाग की शिकायतों को छोड़कर यह पोर्टल कर्मियों की अन्य समस्याओं का समयबद्ध तरीके से हल करने के लिए विकसित किया गया है। यह पोर्टल सभी कर्मियों के लिए इंटरनेट के ई-डेस्क पर उपलब्ध होगा। देवघर में गंगा सागर मेले का असर, बाबा मंदिर में उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। मकर संक्रांति को लेकर बाबा मंदिर में अभी से गंगा सागर मेले का असर दिखना प्रारंभ हो गया है। इसे लेकर बाबा मंदिर में रोजाना श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। बाबा बैद्यनाथ की पूजा के बाद श्रद्धालु गंगा सागर लौट रहे हैं। यूपी, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों से श्रद्धालु का आना जारी है। गंगा सागर मेला जाने के दौरान श्रद्धालु बाबा का दर्शन पूजन करने के बाद सभी गंगा सागर में मकर संक्रांति के अवसर पर स्नान कर वापस अपने घर लौटेंगे। जो श्रद्धालु जाने के क्रम में बाबा धाम नहीं आ पाए हैं वे मकर संक्रांति के बाद लौटने के क्रम में बाबा धाम होते हुए घर लौटते हैं। इसे लेकर हर दिन आश्रमों और धर्मशालाओं में कमरे की बुकिंग करा रहे हैं। वाहन मालिकों से डीसी ने की ग्राम गाड़ी योजना से जुड़ने की अपील। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को निःशुल्क परिवहन सेवा का लाभ मिलेगा। जिन्हें निःशुल्क परिवहन सेवा का लाभ मिलेगा उनमें वरिष्ठ नागरिक, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त झारखंड आंदोलनकारी
छात्र छात्राएं, दिव्यांग, मानसिक रूप से कमजोर, ग्रामीण, महिला पुरुष, सुनने में अक्षम महिला पुरुष, देखने में असमर्थ महिला पुरुष, विधवा पेंशन से आच्छादित महिला और HIV पॉजिटिव लोग शामिल हैं। ये जानकारी डीसी विशाल सागर ने दी है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के लिए इच्छुक वाहन स्वामी अपना आवेदन जिला परिवहन कार्यालय में जमा कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 2022 के माध्यम से किसानों के पैदावारों का बिक्री एवं ग्रामीणों को रोजगार के लिए प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला मुख्यालय स्थित बाजार या व्यवसायिक केंद्र तक आवागमन की सुविधा मिलेगी। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर के 600 घरों में फ्री पानी कनेक्शन मिलने पर मंत्री चंपा सोरेन का जताया आभार। 18,629 विद्युत उपभोक्ताओं का बिल हुआ माफ। झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री चंपा सोरेन के प्रयास से आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत साल्टी बस्ती के 600 से अधिक घरों में महज 3 दिन के भीतर निःशुल्क पानी का कनेक्शन आदित्यपुर नगर निगम द्वारा प्रदान किए जाने पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने मंत्री चंपा सोरेन से मिलकर आभार जताया। धोनी को बिजनेस में मिला धोखा, दोस्त ने लगाया 15 करोड़ का चूना। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिमिनल केस दर्ज कराया है। उन्होंने रांची सिविल कोर्ट में केस दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि क्रिकेट अकादमी को लेकर कोई विवाद है, जिसको लेकर 2017 में एग्रीमेंट हुआ था। MS धोनी ने आरका स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के मिहिर दिवाकर और सौम्य विश्वास के खिलाफ केस दर्ज कराया है। मिहिर दिवाकर धोनी के करीब दोस्त हैं और बिजनेस पार्टनर रहे हैं। मिहिर दिवाकर ने दुनिया भर में क्रिकेट अकादमी खोलने के लिए 2017 में धोनी के साथ समझौता किया था। आरोप है कि दिवाकर ने समझौता की शर्तों का पालन नहीं किया। इस मामले में आरका स्पोर्ट्स को फ्रेंचाइजी का शुल्क भुगतान करना था और प्रॉफिट शेयर करना था, लेकिन आरोप है कि मिहिर दिवाकर ने इसका उल्लंघन किया। सरायकेला आबकारी विभाग की विफलता, गिरफ्त में आए 2 तस्कर हाजत से फरार। गुरुवार को जिला आबकारी विभाग की टीम ने नीमडी थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 2 शराब माफियाओं को हिरासत में लेकर खूब वाहवाही लूटी थी, मगर 24 घंटे के भीतर दोनों तस्कर विभाग के हाजत से फरार होकर विभाग को खुली चुनौती दी है। दोनों कैदी उत्पाद हाजत से खिड़की को तोड़कर भाग निकले हैं। कैदियों का नाम दीपक यादव और राकेश कुमार है, जो जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन्हें आबकारी विभाग ने गुरुवार को नीमडी पुलिस के सहयोग से बोंडी से गिरफ्तार किया था। इनके पास से 50 पेटी ब्लैक टाइगर ब्रांड के नकली विस्की और मैकडोवेल नंबर 1 ब्रांड के लगभग 450 लीटर नकली शराब जब्त किया था। कुएं में गिरा हाथी, बच्चे को बचाने में विफल रहा वन विभाग, 40 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन विफल। नीमडी प्रखंड के आंडा गांव में बुधवार की रात सूखे कुएं में गिरे हाथी बच्चे की 40 घंटे के बाद मौत हो गई। घायल हाथी बच्चे की मौत उस समय हुई जब वन विभाग के कर्मी रस्सी से बांधकर उसे जेसीबी से खींचकर बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे। ग्रामीण इसे वन विभाग की घोर लापरवाही बता रहे हैं। बताया गया कि कुएं में गिरने के बाद हाथी को किसी प्रकार का खाना नहीं दिया गया, वहीं ऊपर से पानी डालकर उसको पीने के लिए दिया जा रहा था। कुएं में गिरने के बाद हाथी को निकालने के लिए वन विभाग गुरुवार सुबह से ही प्रयासरत था। 2 जेसीबी और ट्रैक्टर लाकर हाथी को निकालने के लिए स्लोप बनाया जा रहा था। शुक्रवार दोपहर तक स्लोप बनने का काम पूरा कर लिया गया था। वहीं दोपहर 1 बजे हाथी को निकालने का काम शुरू किया गया। हाथी को रस्सी से बांधकर उसे खींचकर बाहर निकाल रहे थे। इसी दौरान करीब 2 बजे हाथी की मृत्यु हो गई। जमशेदपुर के प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के लिए लॉटरी शुरू, जाने कब किस स्कूल में होगा दाखिला। जमशेदपुर शहर के सभी CBSE और CISE बोर्ड के स्कूलों में नौनिहाल की एंट्री पॉइंट में एडमिशन के लिए शुक्रवार से लॉटरी की प्रक्रिया शुरू हुई है। शहर के 70 प्राइवेट स्कूलों में करीब 9,750 सीटों पर एडमिशन के लिए करीब 1.15 लाख अभिभावकों ने अलग अलग स्कूलों में फॉर्म भरा है। एक अभिभावक ने औसतन 6 से 7 स्कूलों में एडमिशन फॉर्म भरा है। आज यानी 5 जनवरी से शुरू होकर लॉटरी की प्रक्रिया 19 जनवरी तक चलेगी। लॉटरी का तरीका क्या होगा, इससे प्राइवेट स्कूल प्रबंधकों ने अपने स्तर से तय किया है। इससे संबंधित जानकारी जिला शिक्षा विभाग को लिखित रूप से दे दी गई है। वहीं 20 जनवरी को रिजल्ट जारी किया जाएगा। लॉटरी के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक ने खास तौर पर SOP जारी किया है। किसी भी हाल में लॉटरी में गड़बड़ी होने पर स्कूल की मान्यता रद्द करने तक की कार्रवाई की जाएगी।